हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का अमित स्टडी कैंपस पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के एक चैप्टर एवरेज यानी कि औसत के बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखिए भैया, इससे औसत से प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं भैया, सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा इसको, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा इसमें। चलिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज के बारे में, कि औसत क्या होता है हमारा भाई। देखिए, जैसे हमें कोई संख्या ये संख्या देता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है भाई। यहाँ पे तो कितनी संख्या दे सकता है हमें वो, तो इनका पूछा है कि इनका औसत क्या होगा भाई, का औसत क्या होगा। ठीक है भैया, यहाँ से इन सबको औसत पूछा है। देखो क्या करेंगे हम, देखो औसत का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, औसत यानी कि एवरेज बराबर होता है हमारा भैया पदों का योग। क्या होता है भैया, यहाँ से पदों का योग अपन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है भाइयों, पदों का योग का मतलब क्या भाई, जितनी भी संख्या हमें दी होती है सबको हम जोड़ लेते हैं भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब देखो मैं इसको आपको ट्रिक से भी करवा दूंगा भैया। ट्रिक से देखो एकदम आंसर आएगा इसका। बस अब यहाँ पे आप देखो अंतर सेम दिया है ना, देखो यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है भाइयों, जब आपको अंतर बराबर क्या होता है तो भाई देखो, हम एवरेज कहने निकालने को तो 5 सेकंड में निकाल दूंगा इसका मैं। चलो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है भाई, जब अंतर बराबर क्या होता है हमारा, तो सबसे पहली संख्या प्लस सबसे लास्ट की संख्या बटे 2 कर देते हैं भाइयों। 14 2 कितना हो गया, 16 बटे कितना है भैया, 2, 2 8 16। एवरेज कितना आ गया इसका, 8 आ गया। ठीक है, लेकिन भैया इसका जो बेसिक होता है, बेसिक यही है इसका कि एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, देखो ट्रिक तो हमारी ये भी है, लेकिन भैया हम एक बार बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, ट्रिक से तो हम कर ही लेंगे। चलो पदों का योग कितना होगा भैया, देखो जोड़ो सबको इन्हें। देखो जो 2 और 4 कितना, 6 और 6 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 12 30 12 कितना हो गया भैया 42 और 14 कितना हो गया 56। अपूर्ण पदों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 आ गया। 7 से काटो तो 7 8 कितना हो गया 56, यानी कि 8 आ गया भैया। देखो देखो इससे भी आया, फॉर्मूले से आया भैया। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। जब अंतर हमारा यहाँ पे समान दिया हो भाइयों, जब अंतर देखो हमारा इन सभी संख्याओं बराबर क्या होता है, तो हम प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देते हैं भाई, उससे भी हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। ठीक है, देखो और क्वेश्चन बताऊंगा इसमें कि मैं इसी ट्रिक से आप करके देखिएगा। और देखो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखो ये दिया भैया, देखो क्वेश्चन दिया भैया हमें 6 9 12 15 18 21 24 का औसत क्या होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो, तो देखो मैंने भी बताया आपको, देखो अंतर कितने का है, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी कुल मिलाकर भैया अंतर यहाँ पर बराबर क्या है। और मैंने अभी बताया आपको, जब अंतर हमारा बराबर क्या होता है भैया, तो हम ट्रिक लगाते हैं भैया। ट्रिक क्या है हमारी, देखो प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या। भाई प्रारंभिक संख्या कितनी दी है हमारी 6 प्लस अंतिम संख्या कितनी है भैया 24 बटे कितना हो जाएगा 2। 24 और 6 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 30 अपन कितना हो जाएगा 2। 2 से डिवाइड करो भैया, इसको कितनी बार डिवाइड होगा 15। यही क्या निकल के आ गया हमारा, एवरेज निकल कर आ गया भाई। देखो ये निकल गया हमारे ट्रिक से। और बेसिक मैंने आपको बता दिया है। बेसिक क्या था भैया, कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे पदों का योग आएगा, दोनों इन सबको देखो, नोट 6 कितना हो गया 15 और 12 कितना हो गया भैया 15 और 12 27 और 15 27 और 15 42 और 18 60 और 21 81 81 और 24 105। इन सभी का योग कितना है 105 आया। अपन कर लेंगे भैया, पदों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है भैया। 7 यहाँ पे रख लो, 7 से काटो भैया, कितनी बार डिवाइड हो गए 15 बार। देखो भैया फॉर्मूले से भी हमारा कितना एवरेज निकल के आया 15 ही निकल के आया। ट्रिक से बता दिया मैंने आपको, फॉर्मूले से बता दिया भैया। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा। ठीक है भैया, मैंने ट्रिक इसलिए बताई आपको, अगर आपको इसमें
अगर सभी संख्याओं में अंतर बराबर दिया होता है भाई, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है। और भाई अगर अंतर बराबर नहीं दिया है तो हम वही करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्वेश्चन देखते हैं। और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है भाइयों, का औसत क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ से हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रिक देखो यहाँ पर अंतर देखेंगे भाई, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, अंतर 2 का है, 2 का है, 2 का, ठीक है भाई। सब में अंतर 2 का दिया है, यानी कि अंतर सब में समान दिया है। तो मैंने ये बताया आपको, जब समान अंतर होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं भैया, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कर देते हैं भैया यहाँ से 2। 70 बटे कितना हो गया भैया यहाँ से 18 बटे कितना हो गया 2, दोनों में कितना हो गया भाई 9। तो भाई फाइनली हमारा एवरेज कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। ये तो था हमारा ट्रिक से भाइयों, जब अंतर हमारा बराबर दिया तो होता है। और बेसिक मैंने बताया भी आपको, बेसिक क्या बताया था भैया, एवरेज इज इक्वल क्या होता है भैया, पदों का योग बटे पदों की संख्या भाइयों। अब पदों का योग कर लेते हैं, देखो यहाँ से जोड़ो भैया इसको, 1 और 3 कितना हो गया 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36, 36 और 13 कितना हो गया भैया 49 और 15 64 और 17 कितना हो गया भाइयों 81। अपन पदों की संख्या कितनी है भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपन कितना आया भैया यहाँ से 9, 9 नम कितना हो गया 81। तो फाइनली भैया एवरेज कितना आ गया यहाँ से 81 निकल कर आ गया, सॉरी भैया फाइनली हमारा एवरेज कितना निकल कर आ गया है। तो देखिए भैया फाइनली हमारा एवरेज कितना निकल के आ गया यहाँ से 9 निकल कर आ गया, ठीक है। देखो ये हमारा बेसिक से था, ये ट्रिक से है भाइयों, समझ में आ गया। अब तो देखो जब अंतर बराबर दिया होता है हमको, तो हम क्या करते हैं अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 कर देते हैं भैया, एवरेज निकाल लेते हैं आराम से, समझे। बस यहाँ पर अंतर बराबर देखना चाहिए हमें, अंतर बराबर तो ये ट्रिक हमारी काम कर सकती है। अब देखिए भाइयों और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है हमारा कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है भाइयों। यहाँ पर हमें बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है भाइयों। क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या दिया है, 3 संख्याएं दिया भाइयों, 3 संख्याएं मैंने मान ली यहाँ पर 3 संख्याएं A B, C है, ठीक है भैया। क्वेश्चन में दिया है जो पहली दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से दुगनी है, यानी कि भैया इसमें पहली और दूसरी संख्या में रिलेशन दिया है। देखो उसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो है पहली से दुगनी है, यानी कि अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी भाइयों 2 होगी, क्योंकि उसने क्लियर कहा है उसमें जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से दुगनी है, दुगनी दी है ना भाइयों। देखो अगर दूसरी संख्या 2 होगी तो पहली 1 होगी, ठीक है भाइयों। उसके बाद देखो आगे क्या कहा क्वेश्चन में, तो तीसरी से 3 गुनी है भाइयों, तीसरी से 3 गुनी है कौन सी संख्या दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पर जिक्र चला है दूसरी संख्या का चला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी है 2 गुनी है और तीसरी से कितनी गुनी है भैया 3 गुनी है तीसरी संख्या से, यानी कि भैया अब जो दिया है उसने वो दिया है B अनुपात C। अब B का रिलेशन C से दिया है भाइयों, उसने कहा कि तीसरी से 3 गुनी है भाइयों, यानी कि तीसरी से 3 गुनी, अब 3 है C कितनी है 1 है तो इसके साथ कितनी होगी 3 गुनी होगी, ठीक है भाइयों। तभी तो कंडीशन फॉलो हो गया हमारी। अब देखो यहाँ पर कहा है कि दूसरी संख्या पहली से दुगनी हो गई और तीसरी से 3 गुनी हो गई। देखो तीसरी 1 है तो भाई दूसरी कितनी होगी 3 गुनी होगी उसने। अब देखो इन तीनों संख्याओं का औसत दिया है भैया, औसत कितना दिया है यहाँ पर 44, ठीक है, औसत दिया है हमें 44। उसके बाद देखो भाइयों यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे यहाँ से भाइयों। और अनुपात में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अनुपात निकालने की। यहाँ से देखो भाइयों ये दिया है A अनुपात B, ये दिया है B अनुपात C। कॉमन जो दिया है भैया ये कौन सी संख्या, कॉमन जो दिया है भैया ये कौन सा वर्ड दिया है यहाँ पर देखो। अब देखो भाई कॉमन क्या दिया है यहाँ पर B कॉमन दिया है दोनों में। तो भाई यहाँ पर देखो जो भी संख्या हमें कॉमन दी होती है उसको हम मिडिल में रख लेते हैं भाइयों। अब देखो इसको हम मिडिल में रखेंगे, इधर को A रख लेंगे, अनुपात इधर कर लेंगे भैया C। अब देखो A और B में अनुपात क्या दिया है 1 अनुपात 2, तो भैया 1 अनुपात 2 आ गया। उसके बाद देखो B अनुपात C में कितना दिया है भैया 3 अनुपात 1, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि ये देखो 2 के आगे स्पेस है तो भैया जो 2 संख्या है ये इधर चली आएगी, ऐसे देखो 3 के आगे स्पेस दिया है भैया ये इधर आ जाएगी भैया 3। ये मैंने आपको जब अनुपात समानुपात पढ़ाया था भैया उसमें बता दिया था, देख लीजिएगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो भाई देखो जब मैंने आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया था उसमें भाई ये सब कुछ मैंने बता दिया था आपको
कि हम इस तरह अगर ये रेशियो दिया होता है हमको A/B 1/2 है और B/C 3/1 है, तो ABC का अनुपात भैया हम कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर देखो दो संख्या यहाँ होती है भैया, और इधर स्पेस है हमारा, तो संख्या को भैया इधर ले आते हैं, ऐसे इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर स्पेस दिया है, इसके आगे स्पेस दिया है, तो इसको इधर ले आए हम। अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे। देखो एक किया कितना होगा 3, 2 किया कितना होगा भैया 6, और 2 ही कम होगा 2। तो भाई फाइनली हमारा अनुपात कितना निकल के आया इसका 3:6:2। ये आ गया भाई हमारे पास ABC का अनुपात। A/B/C का अनुपात कितना है भैया 3:6:2। उसके बाद देखो भाई हमें क्वेश्चन में औसत दिया है, तीनों संख्या को 44 दिया है भाई। अब देखो हमारे पास तीनों संख्या को औसत 44 है यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर अगर हम तीनों संख्या जोड़ें तो कितना होगा भैया, भैया अगर हम यहाँ पे तीनों संख्या जोड़ें तो कितना बैठेगा भैया, देखो 3 और 6 9 और 2 कितना हो गया भाई 11। ठीक है, अब देखो हमारे पास वो दिया था औसत भैया 44 दिया भाई, यहाँ से तीन संख्या को औसत 44 है भाई। यहाँ से अगर हम इन संख्याओं का योग निकालें यहाँ से, तो भैया देखो जब हम योग निकालते हैं तो योग का फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्या औसत गुणा संख्याओं की संख्या। ठीक है भाइयों, देखो उससे निकाल लेते हैं हम। देखो एवरेज से एवरेज बराबर क्या होता है हमारा, अभी बताया था मैंने आपको, पदों का योग। यहाँ पे आता है भैया योग, अपन क्या आता है भैया संख्याओं की संख्या, यही तो होता है हमारा। अब देखो यहाँ पर औसत दिया है हमें 44। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या योग निकालना है संख्याओं का, भैया योग निकाल दो। देखो यहाँ से संख्या कितनी दी है भैया 3 दी है, योग कितना हो जाएगा यहाँ से, हो जाएगा 44 गुणा 3। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए, 3 चौक 12 का 13 भाई, कितना आ गया 132 योग आ गया यहाँ से भैया 132। ठीक है, अब देखो यहाँ से भैया इन तीनों संख्या का योग यहाँ पर कितना दिया है 11 दिया है। अब 11 का वैल्यू कितना दिया है भैया 132। एक का वैल्यू कितना होगा यहाँ से भैया 12। देखो 11 से 132 को काटेंगे भाई तो हम ये 12 बार कट जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, अब देखो जब 12 गुना हो गया तो प्रत्येक संख्या भी कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ से 12 गुनी हो जाएगी। ये कितनी आएगी 12 किया 36, ये कितनी हो जाएगी भैया 12 से 72, और ये हो जाएगी 12 दूनी 24। और भैया हमसे पूछा गया यहाँ से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी होगी यहाँ से 72 हमारा आंसर होता है। ठीक है, देखो दोबारा देख लो भैया क्वेश्चन को, बिल्कुल स्टार्टिंग में समझ लो यहाँ से क्वेश्चन भैया। उसने कहा कि तीन संख्याओं में दूसरी संख्या ABC 3 संख्या है, उसमें देखो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से दुगनी है भाइयों, यानी कि पहली संख्या दुगनी है, यानी कि अगर दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या 1 होगी। उसके बाद तथा तीसरी से 3 गुनी है भाइयों। कौन सी दूसरी संख्या का जिक्र चला है भाई यहाँ से देखो, यानी कि अब तीसरी से 3 गुनी है, यानी कि तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 3 होगी इसके साथ। अब भाई देखो हमारे पास A/B जो होता है 1/2 है, और B/C 3/1 है। इसके बाद हमें फाइनली ABC का अनुपात बनाना है यहाँ से भाइयों। तो मैंने आपको ये देखो अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में बता दिया था सब कुछ, कि हम 2 अनुपात से 1 अनुपात कैसे बनाते हैं भाइयों। यहाँ पर हम देखते हैं भैया यहाँ पर अक्सर कौन सा कॉमन दिया है यहाँ पर भैया, देखो यहाँ पर B दोनों में कॉमन दिया है ना, और जो संख्या में जो अक्सर हमें कॉमन दिया होता है भैया उसको हम मिडिल में रख लेते हैं। ठीक है, जो भी टर्म हमें कॉमन दी होती है उस टर्म को हम मिडिल में रख लेते हैं भैया। अब देखो यहाँ से B जो है दोनों में कॉमन दिया है, B मैंने मिडिल में रख लिया भाई। उसके बाद देखो A मैंने इधर रख लिया, अनुपात B अनुपात C कर लिया। ठीक है भाइयों, अब देखो यहाँ पर A/B कितना है 1/2 है, तो मैंने 1/2 कर लिया। उसके बाद देखो B/C कितना था 3/1 ये दिया है, देखो तो मैंने यहाँ पर रख लिया भैया। अब देखो मैं 2 को इधर ले गया, क्योंकि देखो मैंने इसमें बताया था वहां आपको, जब हम इस प्रकार के संख्या, जब इस प्रकार के अक्षरों का हम अनुपात निकालते हैं भाइयों, तो ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को हमें भरना होता है। ये जो स्पेस दिया भैया यहाँ से, और भरा उस संख्या से आता है जिसके आगे स्पेस होता है। अब देखो 2 के आगे स्पेस ये दिया था, तो यहाँ पे 2 ले गया भाई इसको मैं। अब देखो 3 के आगे स्पेस है तो 3 के आगे 3 ले गया मेरे। ठीक है, अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे, ABC का यहाँ से अनुपात निकल कर जाएगा भाइयों। अब देखो 1 किया कितना 3 होगा, 2 किया कितना होगा 6, 2 करना 2, तो भाइयों ABC का अनुपात कितना आ गया 3:6:2। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 3:6:2। उसके बाद देखो तीनों संख्याओं का औसत दिया था भैया, यहाँ पर औसत कितना दिया 44 दिया है यहाँ पर, तो हम यहाँ से संख्याओं का योग निकालेंगे भाइयों पहले। अब देखो एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है भाइयों, अब देखो इसमें औसत का वैल्यू रखो, कितना है भैया औसत कितना दिया है इसका 44 दिया है, बराबर योग बटे भाइयों संख्या कितनी दिया है 3 संख्या का दिया चल रहा है, तो अपन 3 हो गया भाइयों। अब 3 इसके गुणा में जाएगा 44 गुणा 3, ये हो जाएगा भाई 44 गुणा 3 132, यानी कि भाई 3 संख्याओं का योग कितना आ गया यहाँ से 132 आ गया भाइयों। अगर हम यहाँ से योग देखें कितना होगा ABC का, तो A का वैल्यू यहाँ से 3 है, B का 6 है, C का 2 है भाइयों। तीनों का योग कितना हो गया यहाँ से 11 हो गया। देखो 3 और 6 9 और 2 11 भाइयों।
अब देखो यहाँ पर योग हमारा 11 है और हमने क्वेश्चन में कितना निकाला है, हमने 132 निकाला है भाइयों, यानी कि 11 का वैल्यू 132 है भाइयों। तो ये कितने गुना होगा इसका, ये हो जाएगा भाई यहाँ से 12 गुना, यानी कि 11 से कट जाएगा 132 12 बार। ठीक है भाइयों, अब जब ये 12 गुना हो गया तो प्रत्येक संख्या भी हमारी कैसी हो जाएगी, 12 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 12 गुना करते हो इसको, 12 से कितना हो गया 36, 12 छंग 72। पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी 72 होगी। ठीक है, या दूसरी संख्या होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भाई, फाइनली हमारा यही क्या है आंसर। भैया क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है भाइयों। आपके इसने क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ लिया है। चलो चलो भाइयों करते हैं। देखो सबसे पहले उसने औसत दिया है भैया 3 संख्याओं का। देखो 3 संख्याओं का भैया औसत कितना दिया है यहाँ पर 40। अब देखो 3 संख्या का औसत कितना है भैया 40 है। अगर हम यहाँ से संख्याओं का योग निकालें तो भैया योग कितना हो जाएगा, देखो पहले की तरफ जाएगा बिल्कुल। योग बराबर क्या होता है भैया हमारा एवरेज गुणा संख्याओं की संख्या। ठीक है भाइयों, देखो एवरेज औसत कितना दिया है 40 गुणा कितनी संख्याओं का 3 का, 3 कर लिया भैया, 3 चौक कितना हो गया 12, यानी कि भैया इनका योग कितना आ गया 120 आ गया। ठीक है, योग निकाल लिया हमने 120। उसके बाद देखो भैया क्वेश्चन में अब देखो इसने बाद में कहा है कि इनमें जो है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है भाइयों, यानी कि भाइयों देखो 3 संख्या हमने ए बी सी मानी यहाँ से, और जो भैया पहली संख्या है ये दूसरी की कितनी है भैया 2 गुनी है। यानी कि भाइयों ये अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी वाली कितनी होगी भैया 1 होगी, क्योंकि उसने कहता है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। समझे, पहली संख्या है 2 गुनी आपके। उसके बाद देखो भाइयों और दूसरी संख्या और आएगा वो दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। ठीक है भाइयों, अब क्या है देखो उसमें दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यानी कि भाइयों तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी अब 3 गुना होगी। ठीक है भाइयों, अब देखो हमारे पास ए अनुपात बी 2:1 है, बी अनुपात सी 3:1 है। ठीक है भाइयों, अब देखो पहले की तरह अनुपात निकालेंगे हम ए बी सी का, ए अनुपात बी अनुपात सी। भैया ए बी का अनुपात कितना दिया है 2:1। ठीक है भाइयों, बी और सी का कितना दिया है 3:1। ठीक है, निकाल देंगे। देखिए भाइयों अब देखो 1 के आगे स्पेस है तो 1 को इधर ले जाएंगे, 3 के आगे स्पेस है 3 को इधर ले जाएंगे, गुणा करते हैं भाई 2 क्या कितना हो गया 6, 1 क्या कितना हो गया 3, 1 की कम कितना हो गया भैया 1। फाइनली भैया देखो यहाँ से ए बी सी का अनुपात कितना आ गया 6:3:1। ठीक है भाइयों, अब देखो हम ये संख्याएं हैं हमारी, तो अगर हम यहाँ से देखें 6:3:1 क्या है एबीसी का अनुपात है भैया, इन सबका योग कितना होगा 6 और 3 9 और 1 भैया 10, इनका योग कितना हो गया भैया तीनों का ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया भैया यहाँ से देखो 6 + 3 + 1 बराबर हो गया भैया यहाँ से 10। अब देखो यहाँ पर योग हमारा 10 निकल के आया भाइयों, और क्वेश्चन में हमने कितना निकाला था 120 निकाला था। अब देखो यहाँ पर 10 का वैल्यू कितना दिया है 120 है भाइयों, कितने गुना होगा इसका भी 12 गुना हो जाएगा। उसके बाद भैया 12 गुना भैया, तो प्रत्येक संख्या में कितने कितने गुनी हो जाएगी भैया 12 गुनी हो जाएगी। देखो इसको 12 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 संग 72। उसके बाद देखो भैया ये क्या हो जाएगी 12 किया 36, भैया ये आएगी 12 एकम 12। और भैया हमसे क्वेश्चन में पूछा उसने कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा भैया। अब देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी दिया हमें 72 माइनस सबसे छोटी संख्या कितनी दिया भैया 12। यही तो पूछा उसने कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा भाई, तो निकाल दो यहाँ से कितना जाएगा 60 भैया। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बिल्कुल पहले की तरह था, बस थोड़ा सा चेंज है भैया। उसमें पहले क्वेश्चन में हमसे बड़ी संख्या पूछी थी, लेकिन हमें आपके क्या है बड़ी संख्या में और सबसे छोटी संख्या में अंतर पूछ लिया। ठीक है, चलो समझ में तो आ गया होगा। अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आता है हमारा कि ए और बी की औसत आय 200 रुपये है और सी एवं डी की औसत आय 250 रुपये है, तो ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी। ठीक है भाई, हमें ये बतानी है। अब देखो भाई हमें पहले दिया है
ए और बी की औसत आय दी है भैया, ए को बी की औसत आय दी है भैया, यहाँ से हमें 200 रुपये। ये क्या है भाई, औसत आय दी है देखो 200 रुपये। और भैया मैंने अभी बताया था योग कैसे निकालते हैं भाई हम। अब देखो औसत आय कितनी है हमारी, 200 है, गुणा भाइयों औसत, योग निकालने के लिए योग बराबर क्या होता है भैया, एवरेज गुणा संख्या कितनी है, दो संख्या है, गुणा 2 कर दिया भैया, यानी कि 200 दूनी कितना आ गया भाई, 400 रुपये के आ गए यहाँ से, कुल धनराशि आ गई दोनों की। उसके बाद देखो भाइयों, उसने दिया सी और डी की औसत आयु कितनी दी है, सी और डी की आय का औसत योग कितना दिया है, औसत कितना दिया भाइयों। अब देखो आगे दिया उसने सी और डी की औसत आय का योग कितना दिया है भाइयों। अब देखो भैया उसने आगे दिया है सी और डी की औसत आय कितनी दी है, 250 रुपये। ठीक है, अब अगर हम इनका योग निकालते हैं योग कितना होगा, यानी कि 250 रुपये क्या है, एवरेज है, गुणा कितनी है भैया, संख्या कितनी है, 2 है, गुणा 2 से कर दिया मैंने भैया, कितना हो गया 25 दूनी कितना हो गया 50, यहाँ से 500 आ गया भैया देखो। यानी कि ए और बी की जो आय है कुल 400 रुपये है, सी और डी की कितनी है 500 रुपये है भाई यहाँ से। अब देखो उसने हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है इसने कि इन चारों की औसत आयु कितनी होगी भाई, यानी कि उसने पूछा भाई हमसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 पूछा है भाई हमसे भाई। यहाँ से क्या है, हमसे पूछा भाई उसने ए बी इन चारों की औसत आय का आय कितनी होगी भाई। देखो हमसे पूछा है इसने इन चारों की औसत आय कितनी होगी। ठीक है, औसत आय यहाँ से निकाल देंगे हम, निकाल दो भाई देखो यहाँ से। अब देखो ए और बी की आयु का योग कितना आया था, आय का योग। अब देखो भाई ए और बी की आय का योग कितना था 400, तो यहाँ पर हम 400 रख देंगे, प्लस सी और डी के आय का योग कितना है भैया, योग ये निकाला हमने अभी 500, प्लस कर दिया हमने यहाँ से 500। अपन कितना है भैया, देखो 4 संख्या है, 4 आ गया, 400 और 500 कितना हो गया भाई यहाँ से 900 बटे कितना है भैया 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8, कितना होता है यहाँ से 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8 भाई कितना होता है यहाँ से 2, 4 पंजे 20। भैया औसत आय कितनी आ गई इनके रुपए में, 225 रुपये औसत आय निकल कर आ गई भाई। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना भैया इसमें। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की औसत आय कितनी दी है, 200 रुपये दी है भाई, औसत आय दी है, आय का योग निकालेंगे हम। तो भैया योग क्या होता है हमारा, औसत गुणा संख्या कितनी है 2 है भाई, तो औसत कितना है 200 गुणा संख्या एन का वैल्यू आ गया भैया, ये संख्या दी है 200 गुणा 2 कितना आ गया 400, योग कितना 400 रुपये आ गया। ए और बी की आय का ऐसे देखो सी और डी का निकालना है भाई, इनकी औसत आय 250 दी है, तो योग कितना होगा इनका 500 रुपये हो जाएगा। 2 संख्या दी है एवरेज में, ये औसत दिया भाई 250, गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 संख्याओं का दिया है भैया। फाइनली हमारा ये कितना आ गया योग 500 आ गया भाई। अब उसने चारों की औसत आयु पूछी थी भाई, औसत आयु क्या होती है हमारी, योग बटे पदों की संख्या। देखो भाई अब देखो ए बी का वैल्यू, ए बी का योग कितना दिया 400 दिया था, सी डी का कितना दिया भैया 500, 400 500 कितना हो गया 900 बटे कितना है भैया 4, 4 से मैंने डिवाइड कर लिया 900 को, 225 रुपये का आ गया हमारा औसत आयु निकल कर आ गई यहाँ से। अब भाई 225 रुपये क्या निकल, अब देखिए भाई 225 रुपये क्या निकल कर आ गए, औसत आय निकल कर आ गई यहाँ से। अब देखिए भाई ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा भैया। 30 संख्याओं का औसत कितना दिया है भैया, देखिए भाई इसने दिया है यहाँ से कि 20 संख्याओं का औसत कितना दिया भैया, यहाँ से 30 दिया है, 30 अन्य संख्याओं का योग कितना है भैया 50 है। ठीक है भाई, अब देखो उसने आएगा कि 30 अन्य संख्या का औसत कितना है भैया 50 है, ये क्या है भैया औसत है, ये क्या है संख्या है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा भाई यहाँ से। अब देखो यहाँ से सभी संख्याएं होंगी क्या वैसे कितनी, देखो 20 संख्या ये है, 30 संख्या ये है भाई। अब देखो यहाँ पर कुल संख्या कितनी हो गई 30 और 20 कितना हो गई 50 कुल संख्या हो गई यहाँ से। अब हमें क्या है इनका औसत निकालना है भाई सभी संख्याओं का। भाई औसत बराबर क्या होता है भैया हमारा, यानी कि योग बटे संख्या। ठीक है भाई, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका योग निकालेंगे भाई। अब देखो 20 संख्या को औसत 30 दिया है भाई, अगर हम इनसे योग निकालते भाई योग क्या होगा, योग का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको अभी, जोड़ कितना होगा भैया इनका, यानी कि औसत गुणा क्या है भैया संख्या। औसत कितना दिया है 30 दिया है, गुणा भैया संख्या कितनी है 20 है, योग कितना हो गया भैया इसका 3 दूनी 6, 600 क्या हो गया भैया इसका योग हो गया। देखो ऐसे भैया हम इसका निकाल देंगे, इसका कितना हो जाएगा, देखो 50 गुणा 30 करेंगे इसी की तरह बिल्कुल, जैसे 20 गुणा 30 किया हमने 600 हो गया, इसका करो भैया 3 बन जाए कितना हो गया 15, यानी कि भैया ये आ गया 1500। अब देखो भैया 600 योग जो है 20 संख्याओं के पहली 20 संख्या का योग 600 है, और बाद की 30 संख्या का योग कितना है भैया 1500 है। अब देखो कुल संख्या का योग कितना हो गया यहाँ से,
ये हो जाएगा 600 प्लस 1500 अपन भैया संख्या कितनी हो 30 ये है 20 ये है 30 ये है भैया कितनी हो गई 50 जोड़ दो 600 और 1500 कितना हो गया भैया 2100 अपॉन कितना है 50। अगर वो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया भैया 5 से डिवाइड कर लो इसको 5 चौक 20 एक बचा यहाँ से 5 दूनी 10 तो ये फाइनली हमारा जो है एवरेज निकल के आ गया भैया 42 एवरेज निकल के आ गया यहाँ से समझे। देखो थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन बस आपके क्या है इसने 30-20 संख्याओं का औसत भैया 30 दिया है। अभी मैंने आपको योग निकालना बताया था जब हमें संख्या दी होती है और भैया औसत दिया होता है तो योग क्या होता है भैया हमारा संख्या गुणा औसत औसत गुणा या संख्या कुछ भी कह सकते हैं ठीक है भाई हमारा। तो योग कितना आया था यहाँ से देखो औसत कितना दिया था 30 दिया था भाई संख्या कितनी है 20 है तो 30 गुणा 20 600 यहाँ से क्या आ गया भैया योग आ गया संख्याओं का। अब देखो बात फिर दिया कि अन्य 30 संख्या को औसत 50 है भाई यहाँ से देखो फिर हम यहाँ से योग निकालेंगे योग क्या होगा भाई देखो क्या संख्या गुणा एवरेज 15 यानी कि 30 गुणा 50 30 गुणा 50 कितना होगा भाई यहाँ से 1500। अब देखो पहली 20 संख्या का तो योग आया 600 आया है भैया अब आगे देखो अन्य 30 संख्या का जो तो योग आया तो ये 1500 आया है। अब कुल संख्या कितनी होगी हमारी 20 और 30 50 हो गए भाई यहाँ से। अब योग कितना हो गया कुल देखो 600 ये है 1500 ये भाई कुल योग कितना हो गया यहाँ से 2100 हो गया बटे क्या है कुल संख्या कितनी 50 है भाई। अब मैंने 2100 को 50 से डिवाइड कर दिया भैया कितना आया हमारा 42 हमारा आंसर आ गया ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सभी का औसत निकल के आ गया 42 समझ में आ गया। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 7 है यदि प्रत्येक संख्या दोगुनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत संख्या क्या होगी। अब देखिए भैया क्वेश्चन क्या दिया है उसने क्वेश्चन दिया है भैया कि 11 संख्याओं का औसत दिया है भैया यहाँ से 7 ठीक है। अब वो आगे कहता है यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा भाइयों। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक संख्या को दोगुना करने के लिए कहा उसने भाइयों अगर आपसे कहता है कि 2 गुना कर दिया जाएगा 3 गुना कर दिया जाएगा ठीक है भाइयों तो नया औसत क्या होगा भैया उतनी ही संख्या होगा। तो आप भाइयों यहाँ से याद रखना हमेशा जितना भी हमारा औसत दिया होता है भाइयों वो जितने गुना को कहता है यहाँ से भाइयों उस औसत को हम इतने गुना कर देते हैं। देखो अब इसको हम 2 गुना कर देंगे भाइयों 7 दूनी कितना होगा 14 यानी कि भाई नया औसत कितना निकल कर जाएगा हमारा 14 निकल कर जाएगा भाई नया औसत ठीक है। आपसे कहता है कि प्रत्येक संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो भैया फिर क्या होता है फिर क्या करते हैं हम यहाँ से भैया औसत को हम 3 गुना कर देते हैं लेकिन हमसे कहा है कि 2 गुना कर दिया है भैया तो हमने औसत ही 2 गुना कर दिया यहाँ से 7 दूनी कितना हो गया भाई यहाँ से 14 भैया क्या आ गया नया औसत आ गया निकल के ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है ठीक है भाइयों। अब देखिए भाई क्वेश्चन दिया था उसने कि 100 और 200 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत बताइए जो 13 से विभाज्य हैं ठीक है भाइयों। अब देखो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भैया हमें कुछ नहीं देखना है यहाँ से बस भैया हमें देखो 13 से विभाज्य हो रही संख्या ठीक है। अब देखो भैया यहाँ से हम देख लेते हैं कि 100 के आगे जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है जो 13 से हमारा विभाज्य होता है भैया कौन सा होता है बताओ 13 कितना होता है हमारा 104 यानी कि भैया कौन सा 104 संख्या एक ऐसी है जो हमारी 13 से डिवाइड हो जाती है 104 के बाद में आती है ठीक है भाई सॉरी 100 के बाद में आती है ठीक है। ये उसके बाद देखो अब देख लेते हैं अंतिम संख्या कौन सी होगी हमारे यहाँ से भाई। अब देखो हमारा यानी कि 200 से नीचे देखना है हमें कौन सी संख्या डिवाइड होगी 13 से तो भाई देखो वो होती है हमारी 195। आप यहाँ देखो चेक करके यहाँ से देखो 13 कम 13 कितना होता है यहाँ से 6 13 बन जाएगा देखो 15 बार डिवाइड हो रहा है पूरा। तो भाई देखो 100 से ऊपर जो संख्या 104 है और 200 से नीचे संख्या जो है ये 195 जस्ट पहले देखो ये जस्ट पहले है और ये जस्ट बाद में 104 ठीक है। अब देखो हमारे पास अंतिम संख्या क्या है 195 है और भाई प्रथम संख्या क्या है 104 है। और मैंने आपको बताया था भाई देखो जब ये 13 का गुणज है यानी कि इसमें अंतर समान चलेगा हर बार ठीक है भाई। और जब अंतर हमारा समान होता है तो मैंने आपको क्या बताया था भाई एवरेज क्या होता है इस समय जब अंतर बराबर चलता है हमारा जब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कितना होगा भैया यहाँ से 2 जोड़ दो देखो 104 प्लस 195 कितना हो जाएगा भैया देखो 5 और 4 कितना होगा 9 9 और 0 कितना होगा भैया 9 1 और 1 कितना होगा यहाँ से 2 299 बटे कितना है भैया 2 डिवाइड कर लो इसको 2 ही कम 2 2 चौक 8 कितना होता है भैया यहाँ से 1 19 हो गया 2 नम 18 कितना होता है भैया यहाँ से 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया और 2 पंजे 10 यानी कि भाई ये आ गया 149.5 ठीक है। ये निकल के आ गया हमारा इसका एवरेज।
तो भाई समझ में तो आ गया होगा कैसे निकाला भाइयों। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर भैया 13 का गुणज बस 13 से विभाज्य होना चाहिए वह संख्या। देखो 100 और 200 के बीच देखना है भैया। तो सबसे पहले हम सबसे पहली संख्या देख लेंगे कौन सी डिवाइड होगी भाई। सबसे पहली संख्या कौन सी 104 है भैया। और सबसे वाच्य संख्या चेक करेंगे कौन सी है भैया 195 है। बस हमें दो संख्या निकालनी थी है। इन संख्याओं से हम यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए भैया ये सभी संख्या 13 का गुणज है, यानी कि भैया इसमें अंतर भी क्या होगा बराबर चलेगा। और जब अंतर बराबर चलता है भैया मैंने आपको तरीका बताया था निकालने का। क्या होता है एवरेज का कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। भैया इन दोनों को मैंने जोड़ा 299 बटे 2, इसको डिवाइड किया मैंने 149.5 आ गया भैया। ठीक है समझ में आ गया। अब देखिए भाई ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 7 के प्रथम 7 अपवर्तियों का औसत क्या होगा। ठीक है भाइयों, यानी कि अपवर्त्य यानी कि गुणजों का भाइयों। उसने कहा कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का। ठीक है भाइयों। अब जो गुणज क्या होते हैं भैया यहाँ से अब जो हम थोड़ा गुणज के बारे में जानते हैं गुणज क्या होते हैं हमारे। देखो अब देखो 7 के हमें गुणज निकालने हैं तो भैया देखो गुणज निकालने का एक तरीका होता है बिल्कुल सीधा भाई। देखो 7 दिया है हमारा। ठीक है भाई गुणज क्या होते हैं हमारे। देखो किसी भी संख्या में एक एक संख्या बढ़ाकर गुणा करते रहते हैं भैया, वही हमारे गुणज निकल के आते हैं। देखो यहाँ से देखो भाई 7 में पहले मैं 1 से गुणा करूंगा, 7 में फिर भैया 2 से गुणा करूंगा, फिर 3 से गुणा करूंगा, फिर भैया 4 से गुणा करूंगा, 5 से गुणा करूंगा भैया, उसके बाद 6 से करूंगा। यानी कि भाई जितने गुणज कहेगा वो एक एक संख्या से बढ़ाते रहते हैं। देखो हमें 7 से गुणज निकालते हुए 7 का पहला गुणज कितना होगा 7 होगा, दूसरा कितना होगा भैया 14 होगा, तीसरा कितना होगा 21 होगा, चौथा कितना होगा 28 होगा, पांचवा कितना होगा भैया 35 होगा, छठा कितना होगा 42 होगा। ठीक है भाइयों, यानी गुणज क्या होते हैं भैया हमारे किसी भी संख्या में एक एक नंबर बढ़ाकर गुणा करते रहते हैं भैया, वही के हमारे गुणज निकल के आते हैं यहाँ से। ठीक है भाइयों। अब देखो क्वेश्चन दिया था हमें 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। ठीक है भैया, यहाँ से यह दिया था हमें। भाई देखो हमने 7 गुणज निकाल लिए हैं 7 के प्रथम। देखो 7, 14, 21, 28, 35, 42 और भैया एक और निकाल लेते हैं यहाँ से 7 गुणा 7, यानी कि भैया कितना हो जाएगा ये 7 सत्ते 49। ठीक है भाइयों। अब देखो यहाँ से 7 के प्रथम 7 गुणज कौन से हो गए हमारे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। ठीक है। अब भैया हमें क्या इनका औसत निकालना है भैया। अब देखो यहाँ पर अंतर कितना है समान है, 7 का अंतर है। और मैंने आपको जब अंतर बराबर होता है क्या बताया था भैया एवरेज निकालना। या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कितना हो जाएगा भैया 2। देखो 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 का 6 हासिल लगाएगा भैया 4 और कितना हो गया 5 बटे कितना है 2। कितना आ गया डिवाइड, कितनी बार डिवाइड होगा भैया ये हो जाएगा यहाँ से 28 बार डिवाइड, यानी कि भैया एवरेज कितना आ गया इसका 28 निकल कर आ गया। ठीक है कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का जो भैया एवरेज होगा वो 28 होगा। ठीक है। अब देखिए भाइयों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 11 परिणामों का औसत 182 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है तो छठा परिणाम क्या होगा। ठीक है भाइयों, उसने पूछा हमसे तो छठा परिणाम क्या होगा। ठीक है भाइयों। देखो पहले दिया उसने 11 परिणामों का औसत कितना दिया भैया 182। ठीक है भाइयों, ये हम यहाँ से इनका योग निकालते हैं भैया योग कितना होगा। योग क्या होता है भैया मैंने आपको कि एवरेज गुणा संख्या। भाई 11 परिणाम है औसत 182, भाई योग कितना हो जाएगा 11 गुणा 182 गुणा करो भैया कितना आएगा 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 अट्ठे 88 और 2 कितना हो गया भैया 90 का 0 हासिल लगे 9, 11 का 11 9 कितना हो गया भैया यहाँ से 20, यानी कि भैया योग कितना आ गया इनका 2020 आ गया। उसके बाद देखो भैया उसने कहा है यदि प्रथम 6 गुणजों का औसत कितना दिया भैया, यदि प्रथम 6 गुणजों का औसत दिया भैया उसने 199। भैया यदि 6 गुणजों का औसत 199 है भाई योग निकालो इसका भी ऐसे ही। तो देखो योग क्या होता है हमारा वही होगा देखो एवरेज गुणा संख्या। तो 6 नम 54 का 4 हासिल लगे भैया 5। अब देखो 6 नम 54 और 5 कितना हो गया हमारा 59 का 9 हासिल लगे 5, 6 कम 6 और 5 कितना हो गया भैया 11। भैया देखो इनका योग कितना हो गया 1194। उसके बाद देखो अंतिम 6 गुणजों का औसत कितना दिया भैया उसने, अंतिम 6 गुणजों का औसत दिया है भैया उसने। अब देखो भाई अंतिम 6 गुणजों का औसत कितना दिया है 161। इसका भैया योग निकालो देखो 6 कम 6, 6 से 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 कम 6 और 3 कितना हो गया भाई यहाँ से। ठीक है। अब हमसे पूछा है भाई तो छठा गुणज क्या होगा हमारा।
अब देखो भैया, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 11 गुणजों का औसत हमारा भैया ये दिया है, और प्रथम 6 गुणजों का औसत ये है, अंतिम 6 गुणजों का औसत ये है भाइयों, और छठा नंबर हमसे पूछा है कि छठी संख्या क्या होगी भाई। ठीक है भाइयों, कि छठी संख्या भैया हमारी क्या होगी, ये पूछा है हमसे। तो भैया हमें क्या करना है, करना होता है, देखो भाई यहाँ से जो ये होते हैं इनका योग, और भैया जो अंतिम 6 गुणक जो होते हैं इनका योग, इन दोनों का योग भैया हम आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ो भैया कितना होगा, 4 और 6 कितना हो गया, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 6 कितना हो गया, 15 का 5, 9 और 6 15 भैया 1 हासिल का, 16 का 6 हासिल लगा 1, 11 और 9 20, और भैया 1 कितना हो गया 21, ये आ गया 2160। ठीक है भाइयों, अब देखो हमने इन दोनों का यानी कि प्रथम 6 गुणजों का और अंतिम 6 गुणजों का जो योग था भैया, इनको जोड़ लिया, कितना आ गया 2160 आ गया भाइयों। अब इसमें से हम प्रथम 11 गुणजों का जो योग होता है उसको घटा देते हैं भाइयों, यहाँ से हमारा छठा परिणाम निकल कर आता है। ठीक है, अब घटा दो भैया यहाँ से, देखो जब भैया यहाँ से हम छठा परिणाम निकालेंगे यहाँ से भैया, ये आ जाएगा 2160 माइनस 2002। घटा दो भैया, कितना निकल के आएगा। अब देखो 0 में से 2 नहीं जाएगा भाई, 10 से दाएं लेंगे, 10 में से 2 गया, कितना होता है यहाँ से 8, यहाँ बचा था हमारा 5 में से 0 गया 5, 1 में से 0 गया भैया 1, 2 में 2 गया 0, यानी कि भैया छठा परिणाम कितना होगा हमारा 158 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चाहे भाई देखो दोबारा देख लो यहाँ से, उसने कहा कि प्रथम 11 गुणजों का जो भैया योग औसत है वो 182 है। अब देखो प्रथम 11 गुणजों का औसत 182, भैया योग कितना होगा, योग बराबर मैंने क्या बताया था आपको, संख्या गुणा एवरेज। कितना आ गया भैया, देखो 11 गुणा 182 यानी कि 2002 आया यहाँ से भैया। उसके बाद देखो प्रथम 6 गुणजों का योग दिया था, अब देखो प्रथम 6 गुणजों का औसत दिया भैया 199, योग कितना होगा 6 गुणा 199 यानी कि 1194। ऐसे देखो भैया अंतिम 6 गुणजों का औसत कितना दिया है 161 दिया है भैया, योग कितना हो जाएगा 6 गुणा 161 यानी कि 966 भैया। उसके बाद देखो हम प्रथम 6 गुणज और अंतिम 6 गुणजों का जो भैया योग आया है इन दो यानी 1194 और 966 को एक जगह जोड़ेंगे भैया, कितना आ गया 2160 आ गया यहाँ से। अब देखो हमें छठा परिणाम निकालने के लिए भाइयों इन दोनों के योग में से 11 परिणामों का जो योग है उसको घटा लेंगे भैया। अब देखो यहाँ से हमने घटा लिया, देखो 2160 में से 2002 को घटा भैया, कितना गया 158। ये क्या है, हमारी छठी संख्या निकल के आई भैया, छठा परिणाम है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का औसत 10 है और उनका गुणनफल 96 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको देखिए भाई उसने कहा है कि दो संख्याओं का औसत दिया है भैया, उसके बाद भैया उनका गुणनफल दिया है हमें। गुणनफल कितना दिया है भैया, हमको 96 दिया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, संख्याएं पूछी कि संख्याएं क्या होंगी वे दोनों। ठीक है भाइयों, अगर देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई हम क्या करते हैं, इनके ऑप्शन उठा लेते हैं। भाई ये देखो ऑप्शन क्या है हमें, 3 32, 12 8, 1 96, 24 4। ठीक है भाइयों, देखो सबसे पहले हमें ये ऑप्शन जो है भैया इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यानी कि योग कितना आना चाहिए भाई 20 आना चाहिए, और भाई गुणनफल कितना 96 आना चाहिए भाइयों, तो हमारा वही आंसर होगा। देखो पहला ऑप्शन है हमारा 3 32। अब देखो भैया इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 32 और 3 35 बैठेगा, लेकिन भैया 20 नहीं बैठा। ठीक है, ये भी हमारा गलत होगा। उसके बाद देखो भैया 12 और 8, देखो 12 8 कितना होगा भैया 20 होगा, और 12 8 कितना होगा 96 होगा भाइयों। अब देखो 12 और 8 जो है दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं भैया, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा 12,8। ठीक है, यही संख्या होंगी हमारी। अब नीचे चेक करो भैया, देखो 96 और एक कितना 97 होगा, लेकिन ये 20 बैठ रहा है भैया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 24 और 4 कितना होगा 28 हो रहा है भाई। बस हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से 12,8 हो गया भाई। ठीक है चलिएगा भाइयों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है भाइयों। हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। यदि भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे भाई आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए भाइयों, जय हिंद जय भारत।